बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है और एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन क्या होता है। हैरी मार्कोविट्स अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने मार्कोविट्स मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का कंसेप्ट दिया 1952 में। इन्होंने हाउ टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न क्वान्टिफाइड शक्ल में भी एक मॉडल दिया, इसके ज़रिए से हम पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं और कौन से बेहतरीन पोर्टफोलियो हम चूज़ कर सकते हैं, इसका कंसेप्ट भी इन्होंने दिया। पोर्टफोलियो को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको तस्वीरों से कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि अगर एक गाड़ी में सारे पैसेंजर बैठ जाएं, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि हम इन पैसेंजर को 3 डिफरेंट बसेस में बिठा दें। अब अगर एक बस का एक्सीडेंट होता है, सो जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें आपके पास जिसमें सारे पैसेंजर्स बैठे थे, तो उन सब को वो सब अफेक्ट हो सकते हैं, उन सब को इंजरी हो सकती है। जबकि सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन था जिसमें हमने लोगों को 3 डिफरेंट बसेस में डाइवर्सिफाई किया, अगर इनमें से किसी बस का एक्सीडेंट होता है, सो आप देख सकते हैं इस पिक्चर से कि एक बस अफेक्ट होगा जिसमें पैसेंजर बैठे हुए हैं, बाकी जो हमने पैसेंजर्स को डाइवर्सिफाई किया हुआ है बाकी बसों में, वो जो है सेफ रहे। सो पोर्टफोलियो का बेसिकली जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक जगह पे नहीं करते, एक कंपनी में हम अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, जिससे हमारा इन केस ऑफ लॉस रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये जनरल कंसेप्ट था। अब फाइनेंस के कंसेप्ट में हम पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, पोर्टफोलियो से मतलब हमारा फाइनेंस के कंटेक्स्ट में ये होता है कि आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी में करें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 10,000 की इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें से 10% OGDCL में करें, PSO में शेयर्स में करें, सीमेंट सेक्टर में कर लें, बॉन्ड्स में बॉन्ड्स आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमर्शियल पेपर हो या ट्रेजरी बिल हो। सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल सिक्योरिटी यू शुड इन्वेस्ट इन अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी। इससे क्या होगा, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया कि जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को या पैसेंजर्स को 3 डिफरेंट बसेस में बिठाएंगे, तो अगर कोई एक ऐसी सिक्योरिटी फाइनेंशियल एसेट अगर वो लॉस कर भी जाती है, सो आपकी बाकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बच जाएगी। पोर्टफोलियो का पर्पस क्या है? टू डाइवर्सिफाई द रिस्क। गिवन अ चॉइस बिटवीन 2 assets with equal rate of return, most investor will select the asset with the lower level of risk। ये मैं आपको अगले टेबल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए माय डियर, अगर आपके पास ये 2 ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 में आपके पास जो सिक्योरिटी गिवन है उसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न 5% है और उसका रिस्क 8% है। सेकंड ऑप्शन में एक सिक्योरिटी है, उसके भी रिटर्न जो है ना वो एक्सपेक्टेड 5% है और उसकी एक्सपेक्टेड रिस्क 6% है। अब अगर आपसे पूछा जाता है तो ये बड़ा आसान डिसीजन है कि आप इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो आप ऑप्शन 2 की तरफ जाते हो, क्योंकि दोनों में रिटर्न सेम है, जबकि रिस्क ऑप्शन 2 यानी 2 फॉर्म जो है इसका कम है। तो हम कह सकते हैं कि why we are going to select the option 2 because at given level of रिटर्न दोनों के सेम है, लो रिस्क को प्रेफर किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास अब मज़ीद 2 ऑप्शन हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न सिक्योरिटी 1 में 8% है और
सिक्योरिटी 2 में आपके पास 5% है। अब यहाँ पे आप देखें तो रिस्क दोनों का सेम है, ठीक है। अब ऐसा होता कि अगर कम ऑप्शन 2 में रिटर्न कम है लेकिन रिस्क भी कम होता, सो देन हम शायद 2 की तरफ चले जाते। लेकिन अब यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि दोनों में रिस्क सेम है जबकि रिटर्न कंपनी 1 का हाई है। सो हमारा डिसीजन इस वक्त किस पे बेस करता है कि ऑन अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क हाई रिटर्न को हम प्रेफर करेंगे। ये पूरा कंसेप्ट है बेहतरीन पोर्टफोलियो का, जिसको हम आगे लेकर जाएंगे। आप अगर इस चीज़ को समझ लेते हो, ये अगर आपको याद रहता है, तो आपके लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा जब हम आगे एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन पढ़ेंगे। सो 2 ऑप्शन आपके पास है जब आप डिसीजन करते हो, या तो आप गिवन लेवल ऑफ रिटर्न पे लो रिस्क को प्रेफर करेंगे जैसे कि पहले एग्जांपल में ऑप्शन 2 है, या तो आप गिवन लेवल ऑफ रिस्क पे हाई रिटर्न को प्रेफर करेंगे जैसे कि सेकंड एग्जांपल में ऑप्शन आपके पास 1 है। मार्कोविट्ज ने जो पोर्टफोलियो थ्योरी का कंसेप्ट दिया, इनका कमाल किया था। इन्होंने क्वांटिफाई किया पोर्टफोलियो रिटर्न एंड पोर्टफोलियो रिस्क। इससे पहले की वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न एंड रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है। रिस्क कैलकुलेट होते हैं थ्रू स्टैंडर्ड डिविएशन, जो उसके रिटर्न्स होंगे उसका हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते थे। अब इन्होंने पोर्टफोलियो में अगर आपके पास मोर देन 1 फर्म है, सो देन आप कैसे ओवरऑल रिस्क कैलकुलेट करेंगे। Derive the formula for computing the variance of a portfolio, showing how to effectively diversify portfolio। अब ये चीज़ जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। जो इसमें 5 एजम्पशन डिस्कस हो चुके हैं, उसी की बेस के ऊपर ये मॉडल आके मूव करता है। वो ये एग्जाम्पशन मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कवर होगा लेक्चर में। ये आपके पास पोर्टफोलियो रिटर्न्स का फार्मूला है। यानी अगर आपके पास सपोज करता हूँ आपने 2 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाया, तो देन आपके पास रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का फार्मूला क्या होगा, W1R1 प्लस W2R2। सिमिलरली अगर आपने 3 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की है, सो देन W3R3, ये वेटेड एवरेज रिटर्न का फार्मूला है, ठीक है। जितना वेट आपने हो सकता है आपने कंपनी 1 में 20% इन्वेस्टमेंट की हो, तो उसका वेट क्या होगा 20% मल्टीप्लाई बाय उसकी एक्सपेक्टेड रिटर्न, एंड इसी तरह 80% मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये हम आगे सॉल्व भी करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि RP से मतलब रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, W1 से वेट असाइन टू द फॉर्म 1 एंड R1 से मतलब रिटर्न ऑफ द फॉर्म 1। सिमिलरली आप आगे चलते जाए। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में कोशिश की है कि मैं आप लोगों को ये पोर्टफोलियो रिटर्न समझा सकूं। अब देखिए हमने यहाँ पे 4 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की है। 4 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से क्या हुआ, एक पोर्टफोलियो बन गया। फर्स्ट कंपनी में हमने 20% इन्वेस्टमेंट की है, सेकंड में 30% की है, थर्ड में भी 30% है, एंड फोर्थ में भी 20% हमने इन्वेस्टमेंट की है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कंपनी 1 का 10% है। अलग अलग हर कंपनी का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब आप किसी कंपनी का HPY कैलकुलेट करते हैं और उसका एवरेज लेते हैं, मीन वो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न होते हैं। सो अब हर एक का रिटर्न इंडिविजुअली कैलकुलेट करना आप लोगों को आ चुका है। सो हमने इन्वेस्टमेंट कितने में की है, 4 कंपनियों में की है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कंपनी 4 का 13% है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा W1R1 W2R2, ये आपके पास आंसर आ रहा है। एंड देन हमने इन सबको प्लस करना है। आप फार्मूले को देख सकते हैं, W1R1 प्लस W2R2। इनको जब हम आखिर में प्लस करेंगे तो ये आपके पास पोर्टफोलियो रिटर्न 11.5% आ रहा है। इंडिविजुअल रिटर्न कंपनी 1 का 10% है, कंपनी 2 का 11% है। ये एवरेज हो कि और ऑल पोर्टफोलियो रिटर्न अगर आपने इन 4 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न 11.5% होंगे। ये आपके पास फार्मूला है पोर्टफोलियो रिटर्न का। अच्छा, नेक्स्ट चंक, ये मैं वीडियो के साइज़ को छोटा रखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको पोर्टफोलियो रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं। तब तक इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।